क्लास बहुत सा हेलो फ्रेंड्स। आज देखेंगे इंडियन मिडिल क्लास की स्टोरी। क्या ये वही इंडियन मिडिल क्लास की स्टोरी सेम है या बदल चुकी है? जैसे अभी ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंस सिचुएशन बदल चुका है, तो मिडिल क्लास की क्या सेम स्टैंडर्ड है? क्या सेम लोगों को मिडिल क्लास कह सकते हैं या वो गरीब हो गए या अमीर हो गए? ये चीज़ देखेंगे अपन। गवर्नमेंट जैसे जैसे टाइम जाता है, जैसे ईयर्स पास होते हैं, गवर्नमेंट ज़्यादा प्रोजेक्ट्स करती है, प्राइवेट वाले भी ज़्यादा प्रोजेक्ट करते हैं। तो उसके लिए क्या है, स्पेंडिंग ज़्यादा करते हैं लोग। ये तीसरा पॉइंट में आप देखो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग रिकॉर्ड लेवल से आज। नॉट ओनली इंडिया इंडिया बोल के भी नहीं है, इसकी पूरे वर्ल्ड वाइड में गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रही है, अनाप शनाप बढ़ रही है। और ये स्पेंडिंग करने के लिए उनके पास डेफिसिट बजट है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, डेप्ट ज़्यादा ले रहे हैं, मतलब कर्जा ज़्यादा ले रहे हैं, कर्जा ज़्यादा लेके स्पेंडिंग कर रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स में डाल रहे हैं पैसे। जैसे जैसे टाइम जा रहा है, वैसे वैसे मनी का वैल्यू डिप्रिशिएट हो रहा है, फिर वो नया पैसे मार्केट में डाल रहा है और पैसे बढ़ रहा है। वो ऐसे करने से क्या होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ता है, पहली तो बात है। इन्फ्लेशन बढ़ता है, हर चीज़ का दाम बढ़ेगा, हर चीज़ आप खरीदने जाओगे तो महंगा हो जाएगा, राइट? क्योंकि ये सब नया पैसा मार्केट में आया है। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स बढ़ाती है। तो लेकिन महंगाई इतनी बढ़ गई है कि कितना भी टैक्स बढ़ाओ, डेफिसिट गवर्नमेंट डेफिसिट में ही रहती है। क्योंकि आज की डेफिनेशन, आज के आप देख लो कि गवर्नमेंट का जो भी टैक्स, डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट किए, इनकम टैक्स जो गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया है, वो पूरा गवर्नमेंट डेफिसिट और उसका ये जो कर्जा लिया हुआ है, ये कर्जे का ब्याज भरने में चले गया, पूरा का पूरा टैक्स इस साल में। तो पैसे ज़्यादा होता। अब देखो मार्केट में पैसे ज़्यादा हो गए, सबके पास पैसे ज़्यादा आ गए। फिर भी आप ये कहोगे कि मैं मिडिल क्लास ही हूँ, मेरे पास अगर 15,000 महीने की नौकरी है तो मैं मिडिल में ही रहूँगा, ना रिच रहूँगा ना पुअर रहूँगा, मैं मिडिल में ही रहूँगा, नहीं ना। क्योंकि अब से जब भी मार्केट में ज़्यादा पैसा आता है तो लोगों की सैलरीज़ बढ़ती है, इनकम्स बढ़ती है, बिज़नेस में फ़ायदे ज़्यादा आता है, क्योंकि वॉल्यूम ऑब्वियसली ज़्यादा करोगे, लोग स्पेंडिंग कर रहे हैं इसीलिए। इससे टैक्सेस भी बढ़ते हैं, राइट? तो टैक्स के रेट्स भी बढ़ाएँगे गवर्नमेंट, क्योंकि डेफ़िसिट में है, और टैक्सेस का ब्रेड्थ भी बढ़ाएँगे, और टैक्सेस ऐसे भी बढ़ेंगे आपके, टैक्स कलेक्शंस भी गवर्नमेंट के बढ़ेंगे, और इससे क्या होगा, लेस सेविंग्स होगा। तो आपके लेस सेविंग्स होने से, ये सब होने से सैलरी आपकी बढ़ रही है, आपके टैक्सेस बढ़ रहे हैं और आपकी सेविंग्स कम हो रहा है। फिर भी आप ये नहीं बोल सकते कि मैं मिडिल क्लास ही, ये पुअर, मिडिल और रिच क्लास का स्पेक्ट्रम है। इसमें अगर 5 लाख से नीचे है तो पुअर हो आप, ये यहाँ पे भी लिखा है और यहाँ पे भी लिखा है। और आप 30 लाख के अंदर हो तो आप मिडिल क्लास हो, और यहाँ पे भी लिखा है ये। और ये रिच हो, रिच के लिए 30 के ऊपर है ना, बेसिकली 50, 1 करोड़, 2 करोड़, ये सब लोग रिच क्लास में। ये 30 लाख के ऊपर जो भी कमा रहा था वो रिच क्लास है। फिर इसमें कैटेगराइजेशन है, वो ये सब कैसे केसेस है कि पुअर में भी 2 क्लासेस है, फिर से रिच में भी, रिच में 4 है, फिर ये। तो अभी ये सबसे बड़ा धक्का किसको लगा है, ये अभी जो कोविड के बाद से, ये सीकर्स, स्ट्राइवर्स और ये न्यू रिच जो है, ये लोग जितना कमाते थे आज उतना कमा नहीं पा रहे, या तो ज़्यादा कमा ले रहे या तो कम कमा ले रहे। और बहुत सारे लोग जो रिच थे वो मिडिल हो गए, जो इन्वेस्ट नहीं कर पाए। और जो इन्वेस्ट कर पाए सीकर्स, वो उनका आमदनी बढ़ रहा है, पासिव इनकम बढ़ रहा है, तो वो जाके रिच क्लास में आ जा रहे हैं आज। तो ये इंटरचेंज हुआ है, इसीलिए ये ग्राफ बताया है, सब कैटेगरीज बताया है मैंने। तो ये देखो, ये 2022 के नंबर्स है कि आप ये बोल रहे हैं मिडिल क्लास में 5 से 15 लाख है तो सीकर्स हो, और 15 लाख से 30 लाख हो तो आप स्ट्राइवर्स हो। तो पर ये 2020 की बात है, पर ये डेफिनेशन चेंज हो गया है, ये अब ईयर 2025 में आ गया। अब तो 50% आप इनकम बढ़ा लो, क्योंकि सबकी इनकम बढ़ी है, एम की एम टू रेट बढ़ा है, मार्केट में पैसा आया है, डेप्स बढ़े हैं, सब बनने से 50% इम्पैक्ट हुआ है कोविड से आज में। और ये इम्पैक्ट के हिसाब से आपका 7.5 से 2 हुए, 22 लैक्स के अंदर आए, तभी आप जाके आके मिडिल क्लास में सीकर्स में आओगे। स्ट्राइवर्स के लिए कम से कम 22 लैक्स से 45 लैक्स में आना चाहिए आपको। तो पहले अगर जब आप 32 लैक्स थे, तब जिसकी आमदनी 30 से 45 के बीच में थी इधर, वो पहले नियर रिच थे, रिच क्लास के कहलाते थे, आज वो आ गए मिडिल क्लास। सिमिलरली एस्पायरर्स और सीकर्स में भी इंटरचेंज हुआ है। 5 लाख से 15 लाख के नीचे जो था बीच में, 5 से 15 लाख वाले सीकर्स थे, अभी ये लोग जाके एस्पायरर्स हो गए, एस्पायरर्स जाके सीकर्स हो गए।
एस्पायरर जाके सीकर्स हो गए। तो ये चीज़ हुआ है क्योंकि ये इम्पैक्ट हुआ है। तो एनुअल इनकम में अब नया डेफिनेशन ये है कि 7.5 लाख आपके पास कम से कम एनुअल इनकम रहना, नहीं तो आप पुअर क्लास हो। और अगर आपकी आमदनी 45 lakhs जब तक ना होए तब तक आप रिच क्लास नहीं रहोगे, मिडिल क्लास ही रहोगे। तो आपकी आमदनी 45 lakhs मिनिमम एनुअली रहना, अगर नहीं है तो आप मिडिल क्लास में रहोगे। और इसमें भी जो लोअर मिडिल और अपर मिडिल अगर आप समझ लिए, तो जब पहले 15 लाख के था तो आप अपर मिडिल क्लास थे। आज 15 लाख वाले, 15 से 22 लाख तक वाले वो मिडिल क्लास में चले गए, वो लोग अप लोअर मिडिल क्लास में चले गए। तो ये चेंज हुआ है भाई लोग। तो ये चीज़ है, तो आप ये चीज़ समझो। ये अब ये देखो कि ताज्जुब की बात है कि गवर्नमेंट आपकी इनकम के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रही है। गवर्नमेंट आपके नेटवर्थ के हिसाब से क्लासिफिकेशन नहीं कर रही है। आपको नेटवर्थ के हिसाब से आपके सेविंग्स का कोई मायने नहीं है। वो अगर आपने अगर फ्लैट खरीदा हो, ना खरीदा हो, या कोई ज़मीन जायदाद हो या एसेट हो, सोना हो या कुछ खरीदा, शेयर वगैरह कुछ भी खरीदा, या आपके कोई बैलेंस, बैंक बैलेंस हो या मत हो, पर अगर आप इतना कमा रहे हो तो आप ये कैटेगरी में आ गए हो। पर जबकि आप समझो 1 लाख कमा रहे हो, आप समझो 1 लाख कमा रहे हो महीने के, और फिर 1 लाख खर्चा भी कर दे रहे हो क्योंकि आपको पूरी फैमिली को पालना है। फिर भी गवर्नमेंट बोलेगी आप मिडिल क्लास हो और भरो टैक्स। और अगर कोई गरीब आदमी गांव में जो 2 लाख इस साल का कमा रहा है, और वो 2 लाख में 1 लाख खर्चा करके 1 लाख बचा रहा है, तो वो 1 लाख खर्चा करके वो 1 लाख बचा रहा है साल का, आप 1 लाख बचा नहीं पा रहे हो, पर आप मिडिल क्लास हो, वो पुअर क्लास है। क्योंकि गवर्नमेंट का डेफिनेशन यही है कि मिडिल क्लास तो इसीलिए है ना। तो इनकम के बेसिस पे अगर क्लासिफिकेशन करोगे तो ये 100% सही नहीं है। गवर्नमेंट टैक्सिंग के लिए आपके अपने को ये क्लासिफिकेशन बनाया है कि ये मिडिल क्लास है, इतना इनकम हो गया। अरे उनको सेविंग से लेना देना नहीं है, आपका एक्चुअल स्टेटस से, फाइनेंशियल स्टेटस से लेना देना नहीं है उनको। उनको बस आपके इनकम पे ऊपर टैक्स करना है, इसीलिए वो आपको क्लासिफिकेशन सिर्फ इनकम के ऊपर किया है। अब इसको आप सेव करो या उसको बर्बाद कर दो, या सेविंग्स कुछ है नहीं, कर्जे में डूब जाओ, फिर भी आप वही क्लास में कहलाओगे जो गवर्नमेंट आपको बताया। और ये क्लास चेंज भी नहीं कर रहा है गवर्नमेंट। तो मैं ये बता रहा हूँ कि 50% तो बढ़ गया है। कम से कम आप इतना समझ लो कि आप 45 lakhs, कम से कम 7.5 लाख आप अगर रहेंगे तो आपकी एनुअल इनकम, तो आप मिडिल क्लास है। अब ये 7.5 लाख, ये तो इनकम कमाने की बात है। अब बचाने की बात, अगर कम से कम एक्चुअली बचाओ, 7.5 लाख बचाओ साल के, तब जाके आप मिडिल क्लास में आओगे। ये एनुअल इनकम बताया है, तब टैक्सेस कम थे, तब आपको इतना ये नहीं था, तब महंगाई कम थी। तो 7.5 लाख जो है आपको मायने रखता था। अब आप 7.5 लाख कमा नहीं पाए, बचा नहीं पाए, तो आप मिडिल क्लास से रह जाओगे।